देखिए, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, हमारा पीडीएम मोर्चा लड़ रहा है, जिसमें 3 सीटों पर एमआईएम लड़ रही है। एक हमारा गाजियाबाद, जहां से हमारे एडवोकेट रवि गौतम जी है, और मुजफ्फरनगर की मीरापुर की सीट है अरशद राणा साहब, और यहाँ से हाफिज वारिस साहब, जो हमारे 22 के चुनाव में भी हमारे उम्मीदवार थे। तो इस बार माहौल बहुत अच्छा है और आवाम इस मरतबा बड़ी तेजी से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ झुकाव है आवाम का, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस मरतबा हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जिसको लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। फिर से वही बात आ रही है कि एक ही बिरादरी के लोग लड़ रहे हैं, तो बिरादरी के लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी टारगेट कर रही है। नहीं, हमारे यहाँ बिरादरी बात खत्म हो चुकी है। हमारे यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कोई बिरादरी नहीं चलती है। हमारे यहाँ इंसान होता है, बस। हमारे यहाँ बिरादरी से किसी को वजन नहीं किया जाता। हम बस एक दूसरे आपस में भाई हैं, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं। और हम ये कहेंगे आवाम से कि बेहतर कैंडिडेट आपके दरमियान में कौन है, जिसे आपने 3 मरतबा देखा है, उसने क्या किया है। आप 2.5 साल का वक्त है, आप एक बार मौका दीजिए। न सरकार गिननी है, न सरकार बननी है। आपने भी फिलिस्तीन की बात की, आप फॉलोअर फिलिस्तीन के चुनाव के दौरान क्या मैसेज है फिलिस्तीन के नाम? संघर्ष, संघर्ष। मेरा कहने का मतलब है वो अपनी जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जो व्यक्ति या जो संगठन संघर्ष करता है वही कामयाब होता है। तो मतलब आप चाहते हैं कि आपके जो कार्यकर्ता हैं वो फिलिस्तीन को फॉलो करें और उस तरह संघर्ष करें, क्या? यकीनन हिंदुस्तान में भी अगर हमारे उलमा ने, हमारे बड़ों ने अगर संघर्ष ना किया होता तो शायद कि आज हिंदुस्तान भी आजाद ना होता। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के ऊपर एक आरोप लगा है, सभी आरोप लगा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं और वोटर्स को रोक रहे हैं कि वोटर्स वोट डालने ना जाए। इस तरह के वीडियो भी वायरल किए गए। क्योंकि ये सरकार बीजेपी की हमेशा से प्रशासन के ऊपर, या बल्कि यहाँ की जितनी भी चाहे वो प्रशासनिक मामला हो और भी कोई भी मामला हो, सारे विभागीय मामले में इनका दखल होता है, और ये लोग अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। पुलिस को ये अपने इशारों पे चलाते हैं, और ये अपनी पार्टी का ध्वंस दिखा करके कहीं ना कहीं इस तरीके के काम, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं और, हर जगह कर, हर एजेंसियां तो इनके हाथ में हो गई है, उसका दुरुपयोग करते हैं हमेशा से। क्या रिजल्ट रहने वाला है आप सभी जगह? एमआईएम इस मरतबा कुंदर की जीतने जा रही है। हाँ, वो मुख्यमंत्री का बयान चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। बहुत मुख्यमंत्री जी ने मुसलमानों के ऊपर कहा है कि मुसलमान बटेगा तो कटेगा। बढ़ गया मुसलमान, कट गया मुसलमान। मुसलमान बटा, उसकी लिंचिंग हो गई। मुसलमान बटा, उसकी मस्जिदों से लाउडर उतार दिए गए। मुसलमान बढ़ गया, मुसलमानों को कुर्बानी से रोका गया। मुसलमान बढ़ गया, उसकी शरीयत में मुदाखलत हो गई। मुसलमान बढ़ गया, आज उसकी दाढ़ी और टोपी को नोचा जा रहा है। तो यकीनन जब समाज के अंदर बिखराव पैदा होगा तो वो समाज कमजोर होगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर हम बटेंगे नहीं तो हमारा देश मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा, जमहूरियत मजबूत होगी।